क्लास 8 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है और इसमें कह रहा है देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है एक पेंटागोनल शेप का पार्क है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन टू डिफरेंट वेज। यहाँ दो लड़कियाँ हैं, ज्योति है और कविता है। उन दोनों ने इसका एरिया निकालने के लिए दो तरीके अपनाए। ज्योति का डायग्राम इस तरह से बना, उसने एरिया निकालने के लिए इसका यूज किया, और कविता ने इस तरह का डायग्राम बना के इसका एरिया निकाला। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे। इस पार्क का एरिया दोनों तरीके से निकालने के लिए कह रहा है, दोनों तरीके का उपयोग करते हुए इसका एरिया निकालना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग एरिया इट्स एरिया। मतलब इस पार्क का एरिया निकालने के लिए कोई तीसरा तरीका अपने तरफ से आप सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों का एक एक करके एरिया निकाल लेते हैं, और इसमें और कोई सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल जो है इसका एरिया ही निकालना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम छोटा कर देते हैं, यहाँ पे इसको रख देते हैं। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक हम बना लेते हैं, यहाँ पे पेंटागन बना लेते हैं। ये हो गया, यहाँ पे हाथ से बहुत अच्छा तो बनने वाला नहीं है, फिलहाल हम नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। ए बी सी डी और ई, इस तरह से इसका नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे इसमें ये जो तरीका अपनाया गया था ज्योति के द्वारा, इस तरह से डायग्राम बनाया गया था, यहाँ पे मिड पॉइंट पे लाया गया था, तो इसका नाम दे देते हैं एफ, या कोई भी और नाम भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम इसका नाम हो गया, पेंटागोनल शेप का नाम क्या हो गया, तो इस नाम को हम दे देते हैं। देखिए ये फर्स्ट में सॉल्यूशन में ए बी सी डी ई इज ए पेंटागोनल पार्क, ये एक पेंटागोनल पार्क हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे दो पार्ट में बांट दिया है, तो कौन सा शेप में ये बन गया, तो ज्योति ने सबसे पहले ज्योति का नाम दिया हुआ है, तो ज्योतिष डायग्राम मेड एज टू ट्रेपीजियम्स। ज्योति ने जो डायग्राम बनाया वो दो ट्रेपीजियम बन गया। देखिए यहाँ पे एक ये पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ, और ये एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ, ये दो ट्रेपीजियम हो गया, और दोनों ट्रेपीजियम का नाम यहाँ पे दे दिया गया है ए बी सी एफ एंड ए एफ डी ई। ए बी सी एफ और ये इसके साथ मिल जाएगा, तो ये एक ट्रेपीजियम हो गया, और उसी तरह से ए एफ डी ई और ये इसमें मिल जाएगा, तो ये दो ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ट्रेपीजियम का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो इसका टोटल एरिया जो है पेंटागोनल शेप का एरिया हमें मिल जाएगा इस पार्क का। तो इसका पैरेलल साइड क्या हो गया, यहाँ पे हम पैरेलल साइड दिखा देते हैं। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल साइड का लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे, ये टोटल लेंथ जो है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 30 है, 30 मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर दे देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 15 है, 15 मीटर ये दिया हुआ है, इसको दे देते हैं। तो ये जो है यहाँ ए से एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा, और बी सी जो है वो पैरेलल हो जाएगा। एक 15 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बी सी जो है वो 15 है, 15 मीटर है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे दे देते हैं 15, एक 30 हो गया, बड़ा वाला जो आ गया, एंड 13 मीटर, एंड एक हो गया 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद हाइट इसका, ये हाइट जो है सी एफ, ये सी एफ जो है वो हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो 15 टोटल है सी डी, और सी एफ एफ जो है मिड पॉइंट है सी डी का, तो उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ हम ले लेते हैं इसका हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, 15 का आधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7.5 मीटर ये हो गया। अब हम एरिया इसका दे देंगे, एरिया का फॉर्मूला इस तरह से, एरिया ऑफ ज्योतिष डायग्राम, ज्योति के द्वारा जो डायग्राम बना हुआ उसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ये कोई भी एक ट्रेपीजियम का हम एरिया निकालने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको डबल कर देंगे बस, तो ये जो है टोटल उसका एरिया निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उस हिसाब से हम लिखते हैं। यहाँ पे हो गया 1/2 H, और ए
प्लस बी, ये जो पैरेलल लाइन होता है ये ए प्लस बी होता है, और इसको डबल कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए आप सब इन सब को नोट कर लीजिए, फिर जो है हम जगह बनाते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास फिर से हम लेते हैं 1/2, एच क्या है 7.5, और ए बी क्या है, ए बी जो है हमारा है 30 + 15, और साथ में मल्टीप्लाई 2 होता जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये 2 नीचे जो है इसको हम काट देंगे, इसको हमने काट दिया यहाँ पे, और इसको भी काट दिया, ये कम्प्लीटली 2 हट गया। हमारे पास अब सिर्फ ये बचा हुआ है। ठीक है, ये बचा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 7.5, और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा 45 इक्वल टू, हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 337.5। एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो गया। आगे जो शेप से हम निकालेंगे उसका भी एरिया इतना ही निकलेगा। ठीक है, लेकिन तरीका अलग रहेगा। चलिए यहाँ पे अब हम ले लेते हैं, जगह बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ये कविता के द्वारा जो शेप बनाया गया था ABCDE, ये हो गया। तो इसमें इसको मिलाया गया था, BE को मिलाया गया था, जिसके वजह से यहाँ पे बन गया है एक ट्रायंगल बन गया है ABE जो है एक ट्रायंगल बन गया है और एक स्क्वायर बन गया है। इन दोनों का एरिया अगर हम निकाल के सम कर देते हैं तो वही हमारा पेंटागोनल शेप का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसके द्वारा जो शेप बनाया गया उसको हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये हो जाएगा कवितास डायग्राम मेड एज ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन गया ABE एंड ए स्क्वायर BCD, और एक स्क्वायर बन गया BCD। ठीक है, आगे जो है इसका माप जो होगा वो सब हम दे देंगे। ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, BE जो है वो ट्रायंगल का बेस है, उसका लेंथ था 15 मीटर। उसके बाद ट्रायंगल का हाइट हम यहाँ पे दिखा देंगे, हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें बेस और हाइट की ही ज़रूरत पड़ता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो ये भी दिया हुआ है 15, हाइट जो है वो 15 मीटर है, क्योंकि BC का लेंथ जो था वो 15 था, और AF सीधी लाइन एक जो थी वो 30 था, तो 30 का आधा हो गया तो वो 15 मीटर हो गया। उसके बाद स्क्वायर का साइड जो है, एक स्क्वायर का साइड हमें आवश्यकता पड़ेगा, तो हम इसको ले लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, वो भी 15 ही है, तो यहाँ पे हम 15 लिख देते हैं। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ कवितास डायग्राम। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों को हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा पेंटागन का एरिया निकल जाएगा। चलिए इसमें अब जगह कर लेते हैं जिस हिसाब से ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखना आपको, अन्यथा फिर आप बना नहीं पाएंगे। यहाँ पे 1/2 हो गया, BH शॉर्ट में अगर याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस कर देते हैं एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, साइड साइड स्क्वायर हो गया, साइड इंटू साइड कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 1/2, और B क्या है, B 15 है, 15 हो गया, मल्टीप्लाई 15, H भी 15 ही है, ये हो गया, प्लस 15 मल्टीप्लाई 15। इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करते जाएंगे क्योंकि जगह की ज़रूरत पड़ेगा, हम जगह बनाते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 15 मल्टीप्लाई 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225, ये 2 हो गया। ठीक है, और ये प्लस हो गया, यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगा 225। देखिए ऐसा नहीं कि पहले आप प्लस कर दें, प्लस नहीं करना है, पहले डिवाइड होता है, बॉडमास के नियम के अनुसार पहले डिवाइड होता है। ये जो है आपस में कट जाएगा, पूरा कटेगा नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 हो गया, और यहाँ 1 बच गया, तो पॉइंट देखिए 5, ये हो गया। और इन दोनों को हम अब ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 1 2.5 प्लस हो गया 225 इक्वल टू कितना आ गया, सबसे पहले 0.5 हम लिख देते हैं, उसके बाद 5 और 2 7 हो गया, 2 और 1 3,
213 337, यही आंसर हमें मिला था। तो हम इसको बढ़िया से लिख देते हैं 337.5 मीटर स्क्वायर। पिछला आंसर भी हमें यही मिला था, तो सेम आंसर आ गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।